Ram is a boy. Ram is not a boy. I want to eat food. I do not want to eat food. I want to go to school. I do not want to go to school. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। राम एक लड़का है, राम एक लड़का नहीं है। मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, मैं मिठाई नहीं खाना चाहता हूँ। क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम अच्छे नहीं हो? मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। ये सब वाक्य आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसका बोलने का मकसद ये है कि आज हम जो है दो चीज़ें सीखेंगे। पहला तो अभी जो मैंने पिछले अध्याय में आपको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे निश्चयात्मक वाक्य। ये वाक्य वो वाक्य होते हैं जो एक साधारण सेंटेंस होते हैं और इसके बाद कोई और वाक्य नहीं बनता है, ये अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। इसके दो हिस्से और हैं। उपवाक्य, उपवाक्य तो नहीं कह सकते, इसमें दो कैटेगरी ए और बी और आती है, जिसके दो हिस्से जिन्हें कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये दो चीज़ें हम देखेंगे और आज हम और प्रकाश डालेंगे इम्परेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्य के ऊपर। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुद्र प्रताप सिंह और आज हम क्लास 3 में जो है जुड़ेंगे इन दो चीज़ों के ऊपर। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में और रोचक और जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें और आप आसानी से अंग्रेज़ी की ग्रामर को समझ पाएँ, बोलने में आपको आसानी होगी। मेरा साथ मत छोड़िएगा, आप निश्चित ही अंग्रेज़ी को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चंस, प्लीज़ राइट इन माय इनबॉक्स कमेंट। मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके जो है आपको अलग से वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो बिना कोई देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव यानी निश्चयात्मक सेंटेंस के जो दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, वो क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हो सकता है मैं आपको स्क्रीन पे बार बार नज़र ना आऊँ, लेकिन आप ध्यान बनाए रखिएगा स्क्रीन पर। थैंक यू। दोस्तों अब आप देख सकते हैं, ध्यान लगाइएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख रखे हैं अफर्मेटिव, मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, या कोई चीज़ हो रही हो सकारात्मक तरीके से जिसमें नहीं नहीं होता है। और नकारात्मक मतलब नेगेटिव, जिसमें कोई चीज़ नहीं, निगेटिव होता होगा कि उसका उल्टा सकारात्मक का। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं, उस तरीके से समझिएगा। सो पहला लिखने में गलती हो गई लग रहा है। आई वॉन्ट अ गुड कार, आई डू नॉट वॉन्ट अ कार। तो इसको इग्नोर करिएगा। आई वॉन्ट अ गुड कार, आई डू नॉट वॉन्ट अ कार। मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मुझे एक अच्छी कार नहीं चाहिए। सीधा सीधा है, नॉट लगाना है, खाली सहायक क्रिया का ध्यान दीजिएगा। आई डू, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता, इसलिए आई डू नॉट वॉन्ट अ कार। ही इज़ प्लेइंग गुड क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। वह अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, वह अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये क्या हुआ? सकारात्मक। वो क्या हुआ? नकारात्मक। पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। समझ में आया? समझ रहे होंगे आप बराबर से। अगर नहीं समझ रहे तो पूछिएगा कमेंट में लिख के। शी हैज़ परचेज्ड एन अट्रैक्टिव ड्रेस, शी हैज़ नॉट परचेज्ड एन अट्रैक्टिव ड्रेस। उसने एक बहुत ही आकर्षक वस्त्र खरीदा या कपड़े खरीदे या डिज़ाइनर कपड़ा खरीदा, उसने एक आकर्षक ड्रेस नहीं खरीदा। शी हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग। सिंपल, ख्याल रखिएगा हमेशा। दे वेर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वे लोग अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे या इंतज़ार कर रहे थे। दे वेर नॉट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अब बताओ, अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, मतलब अवसर चल के आएगा घर पे, खोलेगा दरवाज़ा, कहेगा ले भैया हमको स्वीकार करो। हमेशा अवसर की प्रतीक्षा में रहिए और सही अवसर आने पे तुरंत वार कीजिए, तुरंत जो है चमत्कार कीजिए। बार बार अवसर नहीं मिलता, अवसर एक बार ही मिलता है, उस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यू विल नॉट गेट मेनी चांसेस इन द लाइफ, वंस यू गेट द राइट चांस एट द राइट टाइम, हिट hard and get it. You were looking magnificent today. You were looking magnificent today. For example, कोई पार्टी में गया, किसी की बीवी पार्टी में गई तो घर आके बोल रहा है, वाओ डार्लिंग यू आर लुकिंग मैग्निफिसेंट टुडे, तुम बहुत ही शानदार लग रहे या लग रही थी। यू आर नॉट लुकिंग मैग्निफिसेंट टुडे, यू आर लुकिंग अगली, तुम बहुत ही बदसूरत लग रही थी, लग रहे थे, बहुत ही बेकार लग रहे थे।
तो आप अर्थ समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताइएगा। तो ये होता है सकारात्मक, ये होता है नकारात्मक। सकारात्मक में हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसमें नॉट नहीं लगता है। नकारात्मक में ठीक उसी का उल्टा कह दिया जाता है। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं बैंक में काम नहीं करता हूँ। ये पेन है, ये पेन नहीं है। दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ नॉट अ पेन। दिस इज़ स्पेक्टेकल्स, दिस इज़ नॉट अ स्पेक्टेकल्स। दिस इज़ माई हेड, दिस इज़ नॉट माई हेड। दिस इज़ माई टंग, दिस इज़ नॉट माई टंग। दिस इज़ रुद्र, दिस इज़ नॉट रुद्र। दिस इज़ निरहुआ, कुछ भी कह सकते हैं उदाहरण के स्वरूप। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। इम्परेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्य, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य या इम्परेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ कमांड, रिक्वेस्ट और आस्क टू डू समथिंग इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? ऐसा वाक्य जो किसी को आदेश देता हो या आग्रह, रिक्वेस्ट, विनती करता हो, भैया ये कर दो, बाबू ये कर दो, साहब हमारा कमवा कर दो, हम इतने दिन से पेंशन के लिए आ रहे हैं, प्रधान जी मोहरिया लगाए दे तो हमें वजीफा मिले। तो ये सब। और आस्क, या किसी से साधारण कह दे कि मेरी सब्जी लेते आओगे क्या, कैन यू ब्रिंग माई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। कमांड मतलब किसी को हक से, अथॉरिटी के साथ, जैसे आईएएस बोलता है डीएसपी को या अपना एसडीएम को, या मतलब जिला अधिकारी किसी को भी आदेश दे देगा कि भैया ये कर दो, नहीं तो जो है इस्तीफा ले लेंगे तुम्हारा। ग्राम प्रधान को जैसे बोलता है अपना ग्राम विकास अधिकारी बोलेगा कि ये कर दो, या खंड विकास अधिकारी बोल देगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कि ये करो। कमांड क्या कहते हैं? जिसके पास अथॉरिटी पावर हो वो कमांड करता है। जैसे टीचर बोलता है गेट आउट ऑफ द क्लास, बाप बोलता है बेटे को स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, गेट मी सम वाटर, गो गेट आउट, शट डाउन, शट अप, चुप करो अपना मुंह, चुपचाप बैठे रहो, कंटाप मारेंगे नहीं तो अभी, समझे कि नहीं, हम बकायद हैं बहुत बड़े, इस तरह का। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा अब तक। कमांड, रिक्वेस्ट और आस्क। कमांड मतलब किसी को आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मतलब किसी को आग्रह करना या निवेदन करना, आस्क मतलब किसी के को जस्ट कहना कि मतलब ले आइए, या किसी से विनती कर देना। बहुत ही बारीक अंतर है रिक्वेस्ट और आस्क में। इसके उदाहरण देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ओपन द बुक, किताब खोलो, किताब खोलो। जैसे स्कूल में गए, टीचर बोला किताब खोलो, हाँ, लड़के पढ़ने के मने नहीं, टीचर बोल रहा है किताब खोलो तुरंत, तो क्या कर, ये क्या है? कमांड है, ओपन द बुक, गेट आउट ऑफ द क्लास। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैं जो बता रहा हूँ इसमें आपकी जो वोकल टोन है, किस तरीके से, किस लहजे में कहा गया है। बहुत बार क्या होता है कि लहजा जो है बहुत नरम होता है और है वो कमांड कर रहा है, लेकिन फिर उस कमांड को वैसा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आप गरज के बोलेंगे कि वैसे गरजते हैं जो बादल, मसल है कि बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, लिख लीजिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो बहुत चिल्लाता है कुछ नहीं करता है। एन एम्प्टी में वेजल मेक्स मच नॉइस, हाँ, अजल गगरी छलकत जाए, तो ज़्यादा जो बोलता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ बैठता है। जैसे अगर कहा गया ओपन द बुक, लोड ही नहीं लेगा आदमी, बोल दिए भैया ओपन द बुक, ओपन द बुक, ओपन द बुक, हाँ, तो ये कमांड है। डरा जाता है, कांप जाता है, हाथ गोड़ ढीला पड़ जाता है, भैया खोलो ना भाई, मास्टरवा काटेगा यही, है। गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, निकलो, कटो, भाग जाओ। यहाँ पे कमांड है। क्या है? कमांड है। आप देखिए बोलने के तरीके से, अगर गेट आउट ऑफ द क्लास, कोई नहीं गया, भगा ही नहीं, लोड ही नहीं लिया। अब जो है अगला, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसको आप कह सकते हैं कि मतलब या तो रिक्वेस्ट हो सकता है या आस्क हो सकता है। सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब समस्या का हल करिए, या इसको जो है हल कर सकते हैं, करिए आप प्लीज़। फिर अगला देखिए, लेट अस गो टू द स्कूल, आओ स्कूल चलें। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप है। अभी ये आस्क है अगर कहा जाए तो। आस्क मतलब एक साधारण सी बात है कि कई लोग कह रहे हैं लेट अस गो टू द स्कूल,
लेट अस प्ले द क्रिकेट मैच, लेट अस हैव सम फन, लेट अस गो एंड वॉच द मूवी, आओ हम सब चलते हैं। मतलब एक सामान्य सी बात है जिसमें सभी लोग जो है अपना भागीदारी करेंगे। लेट मी हैंडल दिस, मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। या मतलब जैसे कोई काम नहीं हो रहा, अभी कोई मान लीजिए स्कूटी ख़राब हो गया, मार लगे पड़े हैं, नहीं हो रहा, तब तक कोई आया एक्सपर्ट आदमी, बोला लेट मी हैंडल दिस, हमको दीजिए, अभी देखिए हम कर देते हैं। लेट मी हैंडल दिस, अनुभव यहाँ पे लगता है, कैपेबिलिटी लगती है, लगता है कि हाँ भैया है, लेट मी हैंडल दिस, तो मुझे हैंडल करने दीजिए, मुझे दीजिए, मैं कर लूँगा। स्विच ऑफ द लाइट्स, इंस्ट्रक्शन, कमांड, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन है, आदेश है। स्विच ऑफ द लाइट, नहीं तो मारेंगे एक रैपटा, गिर पड़ोगे भूमि, हैं। स्विच ऑफ द लाइट, तो स्विच ऑफ द लाइट हो गया, अभी ये लाइट बंद कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन है। ईट द फूड, अभी जैसे कोनो चंडाल बच्चा है, हैं करके रोता रहता है दिन भर, सुबह से माँ परेशान, बाप परेशान, अब जो है पहले वाली दादी नहीं का अंगूठा जो है ऐसे कवर लगा के ठूस दे, तो अभी वो बड़े बेटा प्लीज़ बाबू डोंट क्राई, ईट द फूड, लड़का और नहीं लाएगा और वहीं लगेगा चिल्लाने छटपटाने, वो करेगा खूब, ठीक है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन, ईट द फूड, तब बच्चा डर जाएगा, कहेगा अगर नहीं खाए तो जो है बहुत मार पड़ेगा, तो बच्चा डरने लगेगा। डू नॉट ईट द स्वीट, यहाँ भी इंस्ट्रक्शन है, या इसको बोल सकते हैं कि एक आस्क भी है कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, डू नॉट ईट द स्वीट, जिसको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, या जो गपोचा रहा है एकदम मोटा, डू नॉट ईट द स्वीट। प्लीज़ विजिट आवर शोरूम, अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट, सेल्समैन हैं भैया, हैं आइए हमारे शोरूम पे, हीरो होंडा नया है लीजिए, बुलेट लीजिए, फिर चेवेल्लई कीजिए, गुटखा थूकिए खूब, हैं विमल केसरी, बोलो जुबा केसरी, हैं। ये बताओ, पहले इसका शाहरुख खनवा का जुबा केसरी था, अजय देवगन का, अब शाहरुख खनवा हुआ, बाद में अक्षय कुमार 2 दिन हुआ था, वो तो ट्रोल हुआ तो जुबा केसरी खींच लिया वापस। बताइए, गुटखा खा के जुबा केसरी कर रहे हैं। प्लीज़ विजिट आवर शोरूम, ये क्या है, कस्टमर केयर वाले जिनको अपना सामान बेचना है, साहब प्लीज़ विजिट आवर शोरूम, प्लीज़ गिव सम अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, आप हमें सेवा का अवसर दें प्लीज़। जैसे कोई आपकी शादी है आपके घर में, प्लीज़ विजिट द वेडिंग, हमारी शादी में ज़रूर आइएगा। होते ना मेरी बुआ की शादी में जुलूल आना, वो वाला है ये। प्लीज़ विजिट आवर शोरूम। वेयर द मास्क नाउ, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है। ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो एकदम चेतावनी कि अगर नहीं करोगे तो कोरोना हो जाएगा, चप जाओगे, वेयर द मास्क। दूसरा है कि ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, कृपया मास्क पहनिए, प्लीज़ वेयर द मास्क, इस तरह से भी कहा जा सकता है। तो ये कमांड में भी आ सकता है, रिक्वेस्ट में भी आ सकता है। प्लीज़ सैनिटाइज योर हैंड्स, सैनिटाइज मतलब अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, मतलब जो भी वो पदार्थ रहता है सैनिटाइज करने के लिए, स्पिरिट वगैरह, उससे अपने हाथ को साफ कीजिए, अदरवाइज यू विल स्प्रेड द एपिडेमिक टू अदर्स एज वेल, आप जो है महामारी को दूसरों तक फैलाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है समझ में आया। इम्परेटिव यानी आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, आज्ञा सूचक शब्द है, तो आज्ञा सूचक, अनुग्रह सूचक, या इन सबको ऐसे कह सकते हैं, आज्ञा सूचक, रिक्वेस्ट या अनुग्रह सूचक या विनती सूचक शब्द जो है, ये सब जो हैं इन्हें इम्परेटिव कहते हैं। ओपन द बुक, कम ऑन, लेट्स प्ले, स्विच ऑन द लाइट, ड्रिंक द वाटर, लीव द क्लास, लेट अस गो प्ले टुगेदर। तो ये याद रखिएगा कि ये ऐसे जब वाक्य हैं तो उन्हें आपको इम्परेटिव सेंटेंस कहना है। क्या कहना है? इम्परेटिव सेंटेंस, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे एक नोट लगा दिया हूँ, यूजुअली इम्परेटिव सेंटेंसेस और सेंटेंस ओपन्स विद अ वर्ब और लेट एंड द सब्जेक्ट रिमेन्स इम्प्लिसिट। इसमें क्या है कि नॉर्मली जो है लेट शब्द से, जैसे लेट अस गो, लेट अस हैंडल दिस, और या तो वर्ब से शुरू होता है, सॉल्व द प्रॉब्लम, गेट आउट, या ईट द फूड, वेयर द मास्क। तो ये सब वर्ब हैं, या तो इनसे होता है या तो लेट से होता है। और सब्जेक्ट रिमेन सिंप्लिसिटी, यहाँ सब्जेक्ट का जो है कोई रोल नहीं, सब्जेक्ट मुर्दा रहता है, सोया रहता है, ऐसे ख़त्म। तो दोस्तों आज जो है मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत है आप लोगों के लिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के जो भाग हैं उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा, जैसे कि
मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह नहीं है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, दिस इज़ पेंसिल, दिस इज़ नॉट पेंसिल। ये होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किसके अंदर, असर्टिव के अंदर। दूसरा हमने सीखा है इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक वाक्य। और आज्ञार्थक वाक्य वो होता है जो मैंने बताया, किसी को हक से बोलना, हुक्म चलाना, किसी से विनती करना, कमांड, रिक्वेस्ट, और या किसी को साधारण तरीके से कहना कि भैया ये काम कर दो, या यहाँ चलो, वहाँ चलो। तो ये सब हो गया आज का अध्याय। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेहिचक मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं बहुत सारे लोगों को जिनको जो है अंग्रेजी में कठिनाई है। और दोस्तों साथ बने रहिए, मैं आपको 100% अश्योर कराता हूं, द वे आई स्पीक इंग्लिश यू वुड बी एबल टू स्पीक इन द सिमिलर मैनर वेरी सून। I tell you, I come from a very basic, very rural area, and with this approach only I have grown my English. I have studied a lot, I gained a lot of knowledge, but this is the systematic structure. ये बहुत ही व्यवस्थित तरीका है सीखने का। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, थंबनेल प्रेस करें ताकि आपको इसका अलर्ट मिलता रहे। सो दोस्तों आज का अध्याय यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।